रोक रही हूं और देखिए जरा अभी शुरुआती रुझान है और अभी से ही शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, संजय राउत कह रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। और ये जो एक स्ट्रैटेजी देखते हैं ये हम पिछले कई चुनावों में देख चुके हैं। अगर कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं तो ईवीएम की बात सामने नहीं आती, लेकिन अगर हार होती हुई नजर आती है तो ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही। और अभी तो संजय राउत के लिए बहुत ही अर्ली है क्योंकि अभी यूबीटी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के पास भी 10 सीटें हैं, तो अभी ये बहुत ही शुरुआती रुझान है। ऐसे में अभी से ही इस तरह की बातें कहना ये दिखाता है कि क्या हार स्वीकार कर रहे हैं राकेश। तो अभी से ही ईवीएम का रोना क्या दिखाता है? अभी तो यूबीटी की परफॉर्मेंस वैसी है भी नहीं जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था। पहले से ही हार स्वीकार करके बैठे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जब कल मतदान चल रहा था उसके बीचों बीच भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि खासतौर से जो शाही का मुद्दा उठाया था, उन्होंने कई सारी जगहों पे जो वोटर लिस्ट में लोगों को नाम नहीं मिल गए, लोग तलाश कर गए, तो अलग अलग मुद्दे उठाए थे, जिसको लेके बीजेपी ने ये काउंटर आरोप किया था कि कहीं ना कहीं पहले से इन्हें जो इस बात की हवा लग चुकी है कि यूबीटी ग्रुप जो है वो शायद बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा, इस वजह से जो ये बहाने बना गए। तो अब ऐसे ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो अब और ज्यादा देखने मिलेगा। जैसे जैसे रुझान सामने आ गए, कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो गई है। और एक तरफ जहां बीजेपी जो ये मान रही कि ये देवा भाव का जो पूरा जादू है वो चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ शिवसेना पक्ष जो है, खासतौर से उद्धव ठाकरे जो पक्ष है, वो इसे पूरी तरीके से ईवीएम का ठेका जो इस पे फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी लगातार यही सवाल कर रही है कि फोड़ा जाए राकेश, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पिछले 25 सालों पर यहाँ दबदबा नगर पालिका की बात करें तो शिवसेना का ही रहा है। और अब अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पार्टी के स्प्लिट होने के बाद ये बहुत बड़ा झटका उनके लिए हो सकता है। रेणु जी, चाहे आप जितने भी ईवीएम पर सवाल उठाएं, चाहे आप कितना भी बीजेपी को कोस लें, अगर यहां से ठाकरे ब्रदर्स को हार मिलती है तो उनके लिए अब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, उनके राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठ खड़े होंगे। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना जो है वो प्रिडोमिनेंटली स्ट्रांग थी लोकल बॉडीज में, बीएमसी में, जो एक बहुत पावरफुल बॉडी है, और उसके वजह से वो स्टेट में भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई। अकेले कभी ज्यादा पावर में नहीं आ पाई, लड़ नहीं पाई, पर धीरे धीरे हमने डिक्लाइन देखा क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अलग हो गए, शिंदे अलग हो गए, तो इससे जरूर नुकसान तो हुआ है पार्टी को। और जो बैकबोन था शिवसेना का वो शिंदे थे, जो लोग बताते हैं, और ना कि उद्धव ठाकरे। तो अभी एक इतना बड़ा अलायन्स बनाना पड़ा शिवसेना। देवेंद्र फडणवीस असं म्हणते पराभव दिसू लागल्यानं ही कारण सांगितली मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद ही त्याचाच भाग आहे। मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यासारखं वागावं आणि बोलावं हे आम्ही वारंवार सांगतो। त्यांनी मोदींसारखं वागू नये। मोदी प्रधानमंत्र्यासारखं वागत नाहीत, बोलत नाहीत। हा, निदान सुशिक्षित संस्कारी अशा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, पुरोगामी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपण या राज्याचे मुख्यमंत्री आहोत या पद्धतीने वागावं। शाही पुसली जाते आणि त्या संदर्भात तक्रारी आहेत, हे शेवटी काल निवडणूक आयोगाला मान्य करावं लागले आणि त्या संदर्भात त्यांनी जी शाही कंपनी आहे त्याच्या चौकशीचे आदेश दिले। मार्कर कधीपासून आला असा एक टिपका आमच्यावर लावत होते ना। निवडणूक आयोगाने सांगितलं की शाही पुसल्याच्या तक्रारी आहेत आणि शाही पुसली जाते, याचं प्रात्यक्षिक आम्ही पाहिलं। ते निवडणूक आयोग सांगते आणि मुख्यमंत्री खिल्ली उडवत आहेत। याचा अर्थ बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हो? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है।
जी 31 सीटों पर यूबीटी आगे है, 10 सीटों पर कांग्रेस आगे है, पोस्ट पोल ये साथ आ सकते हैं। यानी अभी हार मानने जैसी बात क्या है? अगर अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, अगर रुझान पलटते हुए दिखाई देते हैं तो उसके बाद क्या कहेंगे? थोड़ा तो इंतजार कर लें कम से कम।